अल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले व अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक बार फिर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दें। अज़ान गिरामी, मजलिस के सिलसिले की आज आखिरी मजलिस है। शब आशूर भी है। कोशिश की कि अना मिनल हुसैन के कहने वालों के अंदर जो सिफ़तें हैं और तारीख़ से उनके तत्बीक, तारीख़ से उसकी एनालिसिस आपके सामने पेश करने की कोशिश की। इस दौरान कल हमने गुफ्तगू की कि जिहाद तबयीन किस तरीके से करना ज़रूरी है। जिहाद तबयीन यानी हक़ व बातिल के दरमियान इस तरीके से हक़ फ़ासला हायल करके लोगों के सामने हक़ व बातिल को पेश कर दिया जाए कि लोग हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने लगें। और कल उसके अंदर मीडिया के ज़ाविये से गुफ्तगू हुई कि अब हम वो ज़माना नहीं रहा कि हम सिर्फ़ अपनी टारगेट ऑडियंस को 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग तक महदूद रखें। अगर आपके पास पैगाम है, पैगाम हक़ है, पैगाम इंसानियत है, हर इंसान के लिए आपके पास पैगाम अगर है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं हमारा दीन फ़ितरी दीन है, नेचुरल दीन है, इंसान की फ़ितरत का दीन है, तो हर इंसान के लिए है। कल हमने कुरान से भी कहा कि खुदा ने बार बार लिन्नास कहा कि कुरान का पैगाम तमाम इंसानों के लिए है। तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये दीन को महदूद ना करें चंद लोगों में, चंद अफराद में। हम दीन की तरफ जागीरदारी वाला एटीट्यूड ना रखें कि दीन सिर्फ़ हमारा है। जैसे जागीरदार जागीर को कहते हैं सिर्फ़ हमारी है, दीन सिर्फ़ हमारा नहीं है, दीन सबके लिए है। दीन अहले बैत का दीन तमाम इंसानों के लिए है। तो जिहाद तबयीन के उन्वान से कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आके हक़ और बातिल को इस तरीके से तबयीन करें ताकि हर इंसान के लिए हक़ और बातिल वाज़ेह हो जाए। ये कल हमने गुफ्तगू की थी। इसके हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी ख़ुद, क्योंकि दुश्मन खामोश नहीं बैठा है, दुश्मन काम कर रहा है। कल बात हुई थी कि कार्टून्स के ज़रिए से, एनिमेशंस के ज़रिए से, रोल मॉडल्स के ज़रिए से बच्चों को बचपन से ही वो कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहते हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने मकसद, अपने मकतब को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। और ये नहीं हो सकता कि वो काम करें और हम खामोश रहें और हम जीत जाएँ, ये मुमकिन नहीं है। वो काम कर रहे हैं तो हमें भी काम करना होगा, हमें मुकाबला करना होगा, क्योंकि पैगाम हक़ हमारे पास है, आखिर में जीत हमारी होगी। क्योंकि हक़ हमारे पास है, उनके पास बातिल है, हमारे पास हक़ है। अज़ान गिरामी, इसी सिलसिले की अगली गुफ्तगू है कि जिहाद तबयीन करने के लिए जो एक सिफ़त हमारे अंदर होनी चाहिए, हक़ और बातिल को वाज़ेह करने के लिए एक सिफ़त जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो अना मिनल हुसैन कहने के लिए हमारे अंदर होनी चाहिए, वो है आलिम बे ज़मान या ज़मान शनास होना, अपने ज़माने की आगाही रखना। क्योंकि वो लोग जो अपने ज़माने की आगाही नहीं रखते वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने ज़माने से आगाह नहीं है, अपने ज़माने के हालात से आगाह नहीं है। ये कोई और ज़माने में ज़िंदगी जी रहे हैं जो आज का ज़माना नहीं है। इसलिए हमें आज के ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। यहाँ से मैं तवज्जो चाहूँगा अज़ान गिरामी, अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि बार बार लोग, क्योंकि ज़मान शनास नहीं थे, लोगों को नहीं पता था इस ज़माने में मेरी ज़िम्मेदारी क्या है,
ये लोगों के लिए वाज़े नहीं होता था, इसलिए हमेशा वो रसूल, इमाम, मासूम को छोड़ देते थे तन्हा, क्योंकि उनके लिए वाज़े नहीं था कि इस ज़माने में मेरी क्या जिम्मेदारी है। वाज़े तौर पर हमने कूफा के हालात को जब देखा, कूफा के हालात को जब स्टडी किया कि हानी को जब महल के अंदर कैद कर लिया गया था तो महल को पूरा घेर लिया गया था, हानी के साथियों ने महल को घेर लिया था पूरा। वहां पर मैंने पढ़ चुका हूं तारीख, सिर्फ इशारा कर रहा हूं आपके सामने ताकि दोबारा बात फ्रेश हो जाए कि वहां पर क्या हुआ। एक झूठा मौलाना, एक झूठा आलिम दीन, एक एडमिनिस्ट्रेशन का बिका हुआ आलिम दीन जो जाहिर तौर पर दीनदार मुतदय्यन आलिम है, लेकिन वो आके लोगों को कंफ्यूज कर देता है। अगर वो आलिम बे ज़मान होते, ज़मान शनास होते, तो वो उस पर भरोसा नहीं करते, वो कहते हम हानी के मुंह से सुनना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं किया, उन लोगों ने एक मीडिएटर को एक्सेप्ट कर लिया और मीडिएटर की बात को सुन के ये यकीन करने लगे कि हानी ने हमसे ये कहा है। ये एक मुश्किल है, ज़मान शनास ना होना। एक और मैं तारीखी वाक़या आपके सामने पेश करता हूं अज़ीज़ान गिरामी। अगर अवाम जो है वो ज़मान शनास नहीं होती है तो कितना मुश्किल इमाम के लिए होता है, लीडर के लिए होता है, रहबर के लिए होता है। जंग सिफ़ीन का वाक़या है। जंग सिफ़ीन में क्या होता है, इस तरफ मौला अली हैं जो कुरान नातिक हैं, बोलता हुआ कुरान है, उस तरफ अम्र आस है, मुआविया है। दुश्मन क्या करते हैं उस जमाने में, कुरान को नेज़े पे बुलंद कर देते हैं। तवज्जो कीजिएगा, ज़मान शनास होना कितना इंपॉर्टेंट है। दुश्मन कुरान को नेज़े पे बुलंद कर देते हैं और कहते हैं हम कुरान के जरिए से फैसला करना चाहते हैं। यहां मौलाए कायनात अपनी आर्मी को कहते हैं कि ये धोखा है, आप धोखे में ना आए, मैं बोलता हुआ कुरान हूं, मैं कुरान नातिक हूं, तुम मेरी बात सुनो। तो उनके साथियों ने क्या कहा, फिदा का या इमाम, हम आप पर फिदा हो जाएं, हम आपकी बात मान लेंगे। ये कहा, क्या कहा, कहा कि हम कुरान से जंग नहीं कर सकते, अगर कुरान से हम जंग करेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अली के साथ जंग लड़ रहे हैं लेकिन अली की बात नहीं सुन रहे हैं। यह मरहला आ गया कि साथियों ने तलवार निकाली और मौला अली के गर्दन पर रख दी और कहा कि अगर मालिक अश्तर को नहीं बुलाया तो हम इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तवज्जो कीजिएगा, मालिक अश्तर कहां थे? मालिक अश्तर रिवायतों में है कि चंद मिनट का फासला था मुआविया को वास्ले जहन्नम करने से, इतना नजदीक हो गए थे। यानी मुआविया का खैमा उधर है, मालिक अश्तर यहां है, यहां लड़ रहे हैं, चंद लम्हे में मालिक अश्तर जो है वो मुआविया को वास्ले जहन्नम कर देंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, क्यों ज़मान शनास नहीं थे। तवज्जो चाहूंगा ज़ानी गिरामी, दुश्मन के बनाए हुए झांसों में, प्लॉट्स में, कंफ्यूजन्स में आ जाना हमेशा वक्त के इमाम को तन्हा छोड़ने के इक्विवेलेंट होता है। दुश्मन ने एक प्लॉट बनाया, कुरान के सामने कुरान लाया। कभी भी दुश्मन कुरान के सामने कोई बातिल चीज नहीं लाएगा। रहबर मुअज्जम और मर्जे तकलीद के सामने कोई ऐसा ही बंदा लाएगा जो जाहिर में दिखने में उनके जैसा हो। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन ज़मान शनास अगर नहीं होगा इंसान तो क्या करेगा, धोखा खा जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और जब कंफ्यूज हो जाएगा तो असर किसको झेलना होगा? सिर्फ उसे नहीं, पूरी उम्मत को और वक्त के इमाम को उसका असर झेलना होगा। बस ज़मान शनास यानी उस मौके पे अपनी जिम्मेदारी को पहचानना।
मैंने मिसाल दिया था, शहीद बाक़रुस सद्र ने जब इराकी अवाम को बुलाया तो ज़मान शनास नहीं थी, ज़मान शनास नहीं थी, इसलिए शहीद बाक़रुस सद्र को तनहा छोड़ दिया। इमाम खुमैनी ने जब बुलाया, तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, इमाम खुमैनी को जब पकड़ा गया तो रहबर मौज़म कहते हैं नूज़दादे में यानी कुम में जो सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था वो ज़मान शनास लोग थे। उन लोगों ने मुकद्दमा बनाया, पहले आके कई सौ शहीद हुए ताकि पूरे ईरान में उनके लिए फिर प्रोटेस्ट की लहर बाद में चल पड़ी। लेकिन अगर कुम वाले अपनी ये जिम्मेदारी को अदा ना करते तो ईरान में प्रोटेस्ट नहीं होता, कुम में प्रोटेस्ट नहीं होता और इमाम खुमैनी का ईरान का इनकलाब कामयाब नहीं होता। ईरान कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि कुछ ज़मान शनास थे जिन्हें पता था इस जमाने में हमें क्या करना है। अज़ीज़ान गिरामी, हम जो यहां बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने ज़र्फ़े ज़मान और मकान में पहचाने कि इस ज़र्फ़े ज़मान और मकान में हमारी क्या जिम्मेदारी है। जिस जगह हम रहते हैं वहां हमारी क्या जिम्मेदारी है। ज़मान और मकान, जिस जगह रहते हैं और जिस ज़माने में रहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि हम समझें कि हम किस हालात में रहते हैं और इन हालात में फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी सीवियर है। पहली चीज जो आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि ब्रिटिश शिया जो हैं, जो यहां पर आते हैं फॉरेन से और बाद में इधर आके रहते हैं, इनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, अक्सर एशियन कम्युनिटी में होता है। और क्योंकि खुद की आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो फौरन दूसरों की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने तैयार होते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं। आखिर में ना ये रहते हैं ना वो रहते हैं, आखिर में ना ये रहते हैं ना वो रहते हैं। अभी मैं गुफ्तगू करूंगा अज़ीज़ान गिरामी आपके सामने। पहली चीज तो ये कि ये जो यूके है, ब्रिटिश है, मेरी इस मजलिस का मकसद मैं सामने वाज़ेह कर दूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। मेरा मकसद ये नहीं है कि हम यूके की गवर्नमेंट से या ब्रिटिश लोगों से नफरत करें, ये मकसद नहीं है। लेकिन हिस्ट्री और फैक्ट्स को जानना हमारे लिए ज़रूरी भी है। नफरत करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम लोग नहीं चाहते नफरत करें, लेकिन आपके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि हमारे जहनों में इंफीरियोरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है उससे हम बाहर आए। इंफीरियर हम नहीं हैं, अभी मैं उसको इंशाल्लाह फैक्ट्स के साथ आपके सामने पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज यूके की इकोनॉमी जो है दुनिया में G20 के अंदर है और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है। और आज जो है दुनिया के अंदर यूके जो है एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर आया है और डेवलप्ड कंट्री की तरह दुनिया में है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना चाहता हूं ताकि हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए क्लियर हो। मैं उसको लास्ट में डेवलप करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये कि जब ब्रिटिश डार्क एजेस में थे, ये लोग डार्क एजेस में थे, तब इंडिया यानी उस जमाने हम लोग इंडिया पाकिस्तान एक था। इंडिया जो है उस जमाने का सब कॉन्टिनेंट, वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्रीज में से एक था। एक रिसर्च के हिसाब से ब्रिटेन ने 1765 से लेके 1938 के पीरियड में जहां तक हिंदुस्तान पे उसने हुकूमत किया है, इंडिया से $45 ट्रिलियन इंडिया से निकाल के ब्रिटेन में लाया है। $45 ट्रिलियन, which is 17 times more than the total annual gross domestic product of the United Kingdom today. उस जमाने की करेंसी वैल्यू को आप कैलकुलेट करें, 17 टाइम्स आज के जीडीपी से ज्यादा ब्रिटेन ने हिंदुस्तान से लूट कर यहां पर लेके आया है। सुने, एट द बिगिनिंग ऑफ 18th century, as the British economic historian Angus Maddison has demonstrated, India's share of the world economy was 23%.
इन पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी का 23% शेयर इंडिया का था, एज लार्ज एज ऑल ऑफ यूरोप पुट टुगेदर। ये इंडिया की इकोनॉमी का शेयर था उस जमाने में। इट हैड बीन 27% ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मुगल्स, स्पेशली औरंगजेब। बाय द टाइम ब्रिटिश डिपार्टेड इंडिया, from 23% it fall down to 3% of the world economy. ये एक हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि मॉरल सुपीरियरिटी नहीं है किसी की हमारे ऊपर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हमें बात करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से, लेकिन फैक्ट्स को हमें पता होना चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं। India's share of global industrial output declined from 25% in 1750 to 2% in 1900। यानी मैं सिर्फ खुलासे में अगर आपको यह कहूं कि अगर उस जमाने में मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान में कंटिन्यू होती तो शायद आज दुनिया में ऐसा होता कि ये वीजा ले रहे होते और हम वीजा दे रहे होते। उस जमाने में हम आगे थे, ये पीछे थे। ये मैंने पहले भी कहा, ज़र्फ़ ज़मान से आगे बढ़ के देखने की और समझने की सलाहियत को पैदा करें। ठीक है, 150 साल 200 साल ये आगे रहे हैं, 150 साल हम मेहनत करेंगे, हम फिर आगे आएंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये विजन होना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए हमें। फर्क यह है कि जब हमारे पास पावर था हमने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हमारी यूनिवर्सिटी ने सबको पढ़ाया, हमने दूसरी कंट्रीज पे सैंक्शंस नहीं लगाए, हमने सबके लिए दरवाजे खोले थे। जब इनके पास पावर आया तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया। जुल्म इन्होंने कितना किया इसको देखें अज़ीज़ान गिरामी। बहुत चीजें बयान करने के लिए, लेकिन मैं ये बयान कर दूं, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जब हुकूमत की, चाहे वो शिया वर्जन नहीं था, अच्छा फॉर्म नहीं था, बेस्ट फॉर्म नहीं था, लेकिन कोर्ट में इस्लामिक गवर्नेंस होता था। इस्लामिक गवर्नेंस होने के पॉजिटिव असर होते हैं, आप इसको रिसर्च करिएगा। मैं सिर्फ उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने सिर्फ पेश करूंगा। ब्रिटेन में जब ब्रिटिश आके हिंदुस्तान में हुकूमत की ब्रिटिश ने, उससे पहले और उसके बाद में फैमिन्स, भूखमरी का आलम क्या था। जब ब्रिटिश आए तो हिंदुस्तान में कई बार भूखमरी आई, उससे पहले मुगल्स थे तो भूखमरी नहीं होती थी। क्यों ऐसा होता था? मैं आपके सामने कुछ डेटा और स्टैट्स पेश करता हूं, तवज्जो कीजिएगा। इसका कंक्लूजन में ब्रिटिश शिया आइडेंटिटी की तरफ आऊंगा, मैं इंशाल्लाह बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। 1943, पता नहीं पाकिस्तान में फेमस है कि नहीं, कहते हैं भूखा बंगाली, पता नहीं पाकिस्तान में कहते हैं कि नहीं, इंडिया में नॉर्मली कहते थे पुराने जमाने में, भूखा बंगाली आ गए। ये इस्तिलाह कहां से निकली? क्योंकि 1943 में वेस्ट बंगाल में जो है भूखमरी आई, और वो भूखमरी में, फेमाइन में 30 लाख लोग मारे गए। कितने? 30 लाख लोग। हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसी साल वेस्ट बंगाल में बारिश अबव एवरेज हुई थी और राइस प्रोडक्शन भी इनफ हुआ था, लेकिन वहां का अनाज लेके दूसरी जगह जहां जंग हो रही थी वहां भेजा गया और वेस्ट बंगाल में रहने वालों को भूखा मारा गया। 30 लाख लोग। जब चर्चिल को बताया गया तो चर्चिल ने जवाब में यह कहा, फेमस जुमला है, क्या कहा चर्चिल ने? दे डिजर्व दिस बिकॉज दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। जिसे ये हीरो और मॉडल बना के पेश करना चाहते हैं डेमोक्रेसी का, हिस्टोरियंस कहते हैं कि जेनोसाइड में उनका हिस्सा था, जेनोसाइड में हाथ था। क्यों? बार बार कहा गया कि वहां जरूरत है खाने की, खाना रहने दें, लेकिन तकब्बुर, खुद को बड़ा समझना। अज़ीज़ान गिरामी,
उसी जमाने में एक दूसरे शख्स थे जिनका नाम था राइस। इस सेम किस्म की भूखमरी बिहार में आई थी 19 मेरे ख्याल से, इस वक्त मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, कुछ साल पहले बिहार में भी सेम किस्म की एक फेमाइन आई थी। उस वायसराय ने जो वहां था, जो गवर्नर था, उसने वहां पर मैनेज किया, अनाज मंगाया, वहां कोई नहीं मरा। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे वेल्थ को ओवरबर्डन तुमने क्यों किया, उसको डांटा। मॉरल सुपीरियरिटी की बात कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं तो उन्हें मरने देना चाहिए था। उसके बाद उसी जमाने में, तवज्जो कीजिएगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इनकम फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स ओन डोमेस्टिक स्पेंडिंग टोटलिंग एज मच एज 15 बिलियन पाउंड्स इन टुडेज मनी फ्रॉम 1939 टू 1944। वहां लोग भूखे मर रहे थे, उसी जमाने में इंडिया से ये वेल्थ ला रहे थे। उसी जमाने में 15 बिलियन पाउंड इन लोगों ने उस जमाने में सिर्फ इनकम में गैदर करके यहां पर लाए। तो हमें कोई ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स और इसका लेसन देने की कोशिश ना करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम अहले बैत वाले हैं। जब भूखमरी मदीना में आई तो इमाम ने कहा अपने नौकरों को, जो तमाम गल्ले हैं उनको जमा करके बाहर लाया जाए, मदीना में फ्री में खाना बांटा जाएगा। मदीना में फ्री में खाना बांटा जाएगा। दोस्त आए उसे भी देंगे, दुश्मन आए उसे भी देंगे। तो हमें कोई ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स की दास्तानें और लेसन सिखाने की कोशिश ना करें, अपनी हिस्ट्री जाके पढ़ें। इससे वर्स्ट क्या है अज़ीज़ान गिरामी? इससे वर्स्ट ये है कि जब ब्रिटिश पब्लिक में जब सर्वे किया गया, यहां की पब्लिक में जब सर्वे किया, यूगव ने जब सर्वे किया यहां पर, उन्होंने पूछा कि ब्रिटिश एम्पायर के बारे में आपकी फीलिंग कैसी है। 59% ने कहा वी हैव समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। 59%। क्यों? क्योंकि हमने जिहाद तबीन नहीं किया, हमने हक और बातिल लोगों के लिए वाज़े नहीं किया, हमने नहीं बताया कि हुआ क्या है। बस पहली चीज आपके लिए और हमारे लिए, क्योंकि हमारी दो तरीके से हिस्ट्री वाबस्ता है। हम वहां से आए हैं, लेकिन आप लोगों ने यह इरादा किया है कि आपको यहां रहना है, तो यहां रहना है तो यहां के समाज की हिस्ट्री को जानना आपकी जिम्मेदारी है। अज़ीज़ान गिरामी, मजलिसें क्या करती हैं? मजलिसें दो चीज करती हैं। हमारी हिस्ट्री से एनालाइज करने की सलाहियत को पैदा करती हैं, फ्यूचर को डेवलप करने के लिए प्लान और प्लानिंग का रास्ता बताती हैं। हिस्ट्री से एनालाइज करने की कुव्वत को पैदा करो, इस लेसन्स की बुनियाद पर अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज बनाने की सलाहियत को डेवलप करो। अज़ीज़ान गिरामी, तो यहां तक मैंने आपके सामने पेश किया कि ये ब्रिटेन का पास्ट है। कॉलोनियलिज्म, स्लेवरी, अफ्रीका में जुल्म, अफ्रीका में लूटमरी, लोगों को गुलाम बनाना, हिंदुस्तान से गुलामों, हिंदुस्तान से आज भी जितने वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, शिव चंद्र पॉल और ये और वो, कहां से ये सब बने? खेप भर के गुलाम लेके जाया करते थे वेस्ट इंडीज। गुलामी का निजाम पूरी दुनिया में इन्होंने कायम किया। आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। उनके हुकूक को अगर आप पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आएगा आपके। ऐसे हुकूक होते थे उनके, पैरों में जंजीर बांध के उनको रखा जाता था। बदतर, जानवरों से बदतर उनके साथ ट्रीटमेंट की जाती थी। जब तक हिंदुस्तान इनके हाथों में नहीं आया था तब तक दुनिया में गुलाम थे। आज हिंदुस्तान जैसे इनके हाथों में आया, उसके बाद इनके पास दौलत आई, सरवत आई, इनके पास सब कुछ हिंदुस्तान से आया है। ये खिताबत नहीं कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। ये पीरियड पैरेलल हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ।
हिंदुस्तान से इनकम आई, यहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रोसेस साथ में शुरू हुआ। तमाम हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फंडिंग आई है वो इंडिया से आई है। तो हमें इंफीरियॉरिटी का कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो जालिम है उसे जुल्म की वजह से मुंह छुपाना चाहिए, और मजलूम के अंदर इतनी कुव्वत और कुदरत होनी चाहिए कि वो अपना हक सरेआम बुलंद करके कह सके कि ये हमारा हक था जो छीना गया। ये बात और है कि हमारी हुकूमतें खुद गुलाम है, वो मुतालिबा नहीं करती हैं, वगरना इंटरनेशनल कोर्ट में मुतालिबा होना चाहिए। हो, यहां से एक हिस्से की मैंने आपके सामने बात कर दी कि आपको और हमको जिस मुल्क में रहते हैं वहां की तारीख को पढ़ना जरूरी है, यहां की अच्छाई को भी जाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराइयां होंगी, अच्छाइयां भी होंगी, उनको भी जाने। लेकिन क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि ये आपकी कंट्री है, तो सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान और ईरान और इराक और पैलेस्टाइन की पॉलिटिक्स तक आप अपने आप को महदूद ना रखें, यहां के हालात से आगाह रहें। ये आपकी जिम्मेदारी, अगर ये आपका घर है तो, और घर नहीं है तो फिर चलें वापस इंशाअल्लाह। ये पहली चीज। दूसरी चीज अज़ाने गिरामी, आप अगर ब्रिटिश शिया बनना चाहते हैं, इसमें दो वर्ड्स हैं, दोनों की तरफ तवज्जो कीजिएगा। पहला शिया, शिया जो है आपका वो प्योर होना चाहिए। तवज्जो से सुनिएगा, जो शियत आपके अंदर है वो प्योर होनी चाहिए। वो शियत आपके अंदर जो है वो किससे आनी चाहिए? वो रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह खामेनाई, हजरत आयतुल्लाह सीस्तानी से आनी चाहिए। बीच के लोगों को अगर मुझ जैसा बंदा आपको उनसे जोड़ रहा है तो अच्छी बात है, और उनसे तोड़ रहा है तो मैं खाइन हूं। जो यहां बैठे अगर उनसे जोड़ दे तो आप कहें उसका शुक्रिया, अगर तोड़ दे तो खयानत कर रहा है। शियत जो आपकी है वो प्योर होनी चाहिए, वो हौज़े इल्मिया से आनी चाहिए, वो उलमा से आने चाहिए, आलिम बेअमल से आनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मौलाना ओके, इट डजंट मैटर इफ ही डजंट प्रैक्टिस, somebody does not practice Islam, at least he's talking sense, he's talking good things, we are learning good things. How do you know what he's saying is good or not? Are you good enough to understand? रसूलुल्लाह के सामने खजूर का वाकया मशहूर है। एक बच्चा आता है, उसकी माँ लेके आती, खजूर बहुत खाता है। रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? मैं आज जवाब नहीं दूंगा, कुछ दिन के बाद बुलाया। पूछा क्यों कुछ दिन के बाद बुलाया? उस दिन नहीं कहा, क्योंकि कहा उस दिन मैंने खजूर खाया था। जब मैंने खुद खजूर खाया हूं, मैं कैसे मना करूं दूसरों को खजूर ना खाओ? रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि वो तालिबे इल्म जो खुद अमल नहीं कर रहा है, उसे हक नहीं है वो दूसरों को आके तबलीग करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खुद अमल नहीं कर रहा है, उसको हक क्या है दूसरों को आके तबलीग करे। तो आलिम बे अमल होना चाहिए, और वो शियत जो आपके अंदर है वो कनेक्टेड होनी चाहिए हौज़े इल्मिया से। ये शियत आपके अंदर है। अब दूसरा पार्ट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनेगा ब्रिटिश। तो वो कल्चर जो यहां का कल्चर है, खाना पीना, घर बनाना, किस तरीके से एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, वो कल्चर जो है, जब तक वो कल्चर इस्लाम की बाउंड्रीज से ना टकराए, वो तमाम कल्चर को आप अपना सकते हैं। आप उतने ब्रिटिश हो सकते हैं जितना इस्लाम से ना टकराए। तो ब्रिटिश आइडेंटिटी लेने में प्रॉब्लम नहीं है, जब तक उसके सराउंडिंग का लेयर प्योर शिया मौजूद हो। तो अगर एक लड़के ने अगर बाल इस तरीके से बनाया जो यहां जिस तरीके से होता है, स्पाइक वगैरह लगा के, जेल वगैरह लगा के, मुश्किल नहीं है, उसके बालों से मुश्किल नहीं है। वो बालों के अंदर जो खोपड़ी और अक्ल है वो शियत है या नहीं, ये सवाल होगा। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए बराए खुशरूदिए मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद तर सलवात।
तो अज़ान गिरामी, तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है आपकी नेक्स्ट जनरेशन का, उसको आपके यहाँ के उलमा, यहाँ के जो बसीरतमंद लोग हैं, जो बाबसीरत लोग हैं, उनको बैठ के उसके लिए एक प्लान बनाने की जरूरत है कि हम जब ब्रिटेन में रहते हैं और हम शिया हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप प्लान नहीं बनाएंगे तो दुश्मन ने प्लान बनाया हुआ है, वो उन्हें कहीं और लेके चले जाएंगे। उससे पहले कि वो कहीं और लेके जाएं, कल मासूम ने क्या हदीस थी, इसके पहले कि दुश्मन तरबियत करें, आप तरबियत के लिए तैयार रहें, आप उनके जहनों में चीजों को डाल दें। ये टॉपिक में और बहुत गुंजाइश है, लेकिन मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। दूसरे पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं कि इस ज़र्फ़ ज़मान में कुछ और चीजें हैं जो दुनिया किस लेवल पे जा रही है। हमारा टॉपिक क्या था, जो लोग लेट आए, आलिम बे ज़मान, कि जिस जमाने में रहते हैं उस जमाने के हालात से बाखबर रहें, वगरना इमाम के काम नहीं आ सकते। पहली चीज, ब्रिटिश शिया हिस्ट्री से हमारा, फ्यूचर से हमारा प्लान, हमारा ये क्लियर होना चाहिए, इसके बीच में कनेक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए, और वो हौज़े इल्मिया रहबर मौज़म हज़रत आयतुल्लाह खामेनाई, हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी से लिंक्ड होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ अगर आप कपड़े ऐसे पहनते हैं, कोट पहनते हैं या ठंडी लगती है, मफलर को ऐसे लगाएं या बाल को ऐसे करें, उससे इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपीयरेंस में, आपके खाने पीने में, मिसाल के तौर पर अगर कोई यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो सुबह नाश्ते में खाते हैं, खैर नहीं, बस पोटैटो के साथ क्या खाते हैं आप लोग, जो उबले हुए आलू के साथ जो खाते हैं वो, हाँ, जैकेट पोटैटोज, आप ये खाएं, इस्लाम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैकेट पोटैटो खाएं या आप आलू का पराठा खाएं, इससे इस्लाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू का पराठा भी इस्लामी नहीं है, जैकेट पोटैटो भी इस्लामी नहीं है। आप क्या खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस्लाम ये पूछता है जो हलाल कमाई से कमाया है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगर रूह इस्लामी है तो जाहिर से और कल्चर से प्रॉब्लम इस्लाम को नहीं है। तो ये मैंने कुछ हद तक मैंने कोशिश की आपके सामने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्लियर करने की। अज़ान गिरामी, दूसरी चीज जो आपके सामने पेश करना है वो ये है कि दुनिया और खुद आप जिस मुल्क में रहते हैं, जिम्मेदारी आपकी है इस मुल्क के खैर के बारे में सोचें। जहां भी आप रहते हैं सबके खैर के बारे में सोचें, क्योंकि कुरान में आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तुमको निकाला गया है इंसानों के दरमियान ताकि तुम क्या करो, खैर को, सबको खैर पहुंचाओ और सबके लिए, सबको बुराई से रोको। कुरान का हुक्म है। जो बेहतरीन उम्मत है उसमें दो सिफत खुदा ने बयान की है, सबके लिए खैर सोचो और सबको बुराई से बचाओ। ये दो सिफत है, मेरा टॉपिक नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बयान करके आगे बढ़ रहा हूं। अज़ान गिरामी, तवज्जो कीजिएगा, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर, आप जिस मुल्क में रहते हैं यहां पर जो हालात हैं उससे बाखबर रहें कि कितना सख्त और कितना फ्यूचर ब्लीक है, यहां पर कितना फ्यूचर ब्लीक है। क्यों? एक सर्वे किया गया यूनाइटेड नेशन का, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का एक सर्वे किया, एक प्रोजेक्शन किया गया कि बाय 2100 दुनिया की हालत क्या होगी, इस पे गौर करिए। हम लोग 2022 में हैं और 2100 तक दुनिया की हालत क्या होगी, इस पे आप तवज्जो कीजिएगा और इसको ज़हूर के पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम हर चीज में इमाम को तलाश करते हैं। हमारी दीद में कोई चीज आती ही नहीं कि पहले इमाम आए और बाद में वो आए, इसके बगैर हम कुछ सोचते ही नहीं है। अब सुने अज़ान गिरामी, इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट द प्रोपोर्शन एल्डरली विल बी मोर देन ट्रिपल ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। जो अबव 80 पॉपुलेशन आज दुनिया में 141 मिलियन है, वो 866 मिलियन हो जाएगी। अबव 80 की तादाद आज 141 मिलियन है, 866 मिलियन हो जाएगी। In countries such as Japan, Portugal, Singapore and South Korea, the proportion of the female population aged 65 years and older is expected to reach 40% of the population. अभी मैंने कहा था इस्लाम से दूर होंगे तो कितने भयानक जो है नतीजे देखने पड़ेंगे। सुने इसके अंदर
कुछ फैक्ट्स आपके सामने पेश करता हूं, फिर नतीजा और हमारी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी सुने, मैंने ये पढ़ दिया आपके सामने। सेकंड ये, द नंबर ऑफ अंडर 5s, हमने अब 80 वाले देख लिया, अब अंडर 5s के ऊपर आते हैं। फॉल फ्रॉम 681 मिलियन इन 2017 टू 401 मिलियन इन 2100। तो अंडर 5 की एज जो है वो कम होगी। द नंबर, ये मैंने पढ़ चुका हूं। द वर्ल्ड्स मीडियन एज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 42 इन 2100। अब बाहर निकलेंगे, एवरेज एज जो लोगों की होगी 42 होगी। हो, इन यूके मैरिज नहीं हो रही है, मैरिजेस का डिक्लाइन हर साल बोलते हैं दिस इज द लोएस्ट, दिस इज द वर्स्ट। हर साल जो है वो लोवेस्ट और वर्स्ट होता ही जाता है, मैरिज नहीं हो रही है। टीएफआर जिसे द फर्टिलिटी रेट कहते हैं, वो वर्स्ट पे वर्स्ट होता जा रहा है। शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? अब सुनिए, दुनिया की पॉपुलेशन, तवज्जो कीजिएगा, दुनिया की पॉपुलेशन इस तरीके से अगर आप इमेजिन करें, बीच में जवान हैं जो अभी ज्यादा हैं, ये सब जवान बूढ़े हो जाएंगे। जवानों के ऊपर बूढ़े हैं, ये जवान है, जवान जितने वो क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। नहीं चाहेंगे, काला कलर कराते रहेंगे बालों का, लेकिन सारे जवान जो है उनको बूढ़ा होना है, तो सारे जवान जो है बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे इनफ होने चाहिए कि वो रिप्लेस करें जवानों को, तो बच्चों का लेवल जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है। टीएफआर जो है पूरी दुनिया का ग्राफ जो है, यूके और यूरोप और अमेरिका में वर्स्ट है। टीएफआर दुनिया का जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो गिर रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल पे नहीं है, और 2100 तक पहुंचते पहुंचते वर्स्ट हो जाएगा। तो क्या होगा पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में बूढ़ों की तादाद सबसे ज्यादा होगी, जवान उससे कम और बच्चे सबसे कम। तो आप एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं। यूके के हालात कुछ पढ़ दूं, फिर उसके बाद में आके आपके सामने वो करूंगा। सिंस 1972 द नंबर ऑफ ऑपोजिट सेक्स मैरिजेस विच मींस द रियल मैरिज हैज डिक्रीज्ड बाय 45%. In 1972 it was 426,000. Now in 2017 it is 236,000. The average age of marriage in UK for male it was 29 in 1972. In 2017 for male it is 38 years. ONS यानी यहाँ का जो ऑफिशियल डेटा है वो बताता है कि 50% से ज्यादा मैरिजेस गिरी हैं, और जो चाइल्ड बर्थ रेट है वो हर साल गिरता जा रहा है। तो अगर आप गौर करें कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, शादियां भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो लोग आएंगे कहां से? इंसान कहां से आएंगे? आपकी आइंदा की यूनिवर्सिटीज में कौन पढ़ेगा? इनोवेशन कौन करेगा? उस जमाने में बिजनेस कौन करेगा? वो जमाने को लीड कौन करेगा? वो करेंगे जो उस जमाने में जिन जवानों की तादाद सबसे ज्यादा होगी। वो कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में एंजॉयमेंट और प्लेजर चाहिए, और बच्चे जो हैं उनके एंजॉयमेंट और प्लेजर के लिए अड़चन है। ये एक दुनिया जीने का नजरिया है उनका। Why should I get married? Why should I take all this pain? क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी जीने का नजरिया ये बनाया हुआ है कि बॉडी को प्लेजर देना है, लज्जत देना है बॉडी को। अब इसी ग्राफ में आप शिया पॉपुलेशन का ग्राफ बनाएं। इस जाविये में आप अपनी पॉपुलेशन का ग्राफ सोचें।
इंडिया में मुझे एक जगह दावत दी गई थी, एक यूपी की गवर्नमेंट थी और एक धर्म गुरु सम्मेलन रखा गया था। धर्म गुरु सम्मेलन यानी रिलीजियस स्कॉलर्स का एक मीट, और उन्हें लगा कोई ऐसी मौलाना को बुला लेते हैं। तो एक ऐसी, मैं उस ज़माने में एक गांव में शहर में था, तो मुझे बुला लिया उन लोगों ने, कहा कि बच्चे कितने होने चाहिए इस पे कॉन्फ्रेंस है। और जितने भी थे गवर्नमेंट के सब, और वो गवर्नमेंट आप जानते हैं आज कौन सी है, वो गवर्नमेंट के सब वो थे, पट्टू लोग थे, और सारे लोग उन्होंने आके कहा कि बच्चे बहुत कम होने चाहिए। मैंने वहां पर एक बात पेश की थी, वो बात ये थी, सुनिएगा गौर से, कि जितने अच्छे पेरेंट्स हैं और जितने रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं उन्हें सबसे ज्यादा बच्चे लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें सलाहियत सबसे ज्यादा है ज्यादा बच्चों की अच्छी तरबियत करने की। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है अच्छे बच्चों की तरबियत करने की। मौलाना कम बच्चे होते हैं ना, तो क्वालिटी, वी कैन गिव क्वालिटी टाइम, यू नो, वी कैन कॉन्सेंट्रेट। देखो 2 बच्चे होंगे अच्छी तरबियत करेंगे, 5 बच्चे होंगे बुरी तरबियत करेंगे, इससे अच्छा तो 2 अच्छे से होना चाहिए ना। ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं? टोटल नॉनसेंसिकल आर्ग्यूमेंट है ये इस्लामिक नजरिए से। मैं आपको दलील के साथ पेश करूंगा। मौलाना ये क्या बोल रहे हैं आप? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यार एक मैं पहले आपको जोक सुनाता हूं ताकि थोड़ा लाइट हो जाए। आप थोड़ा इतना सीरियस हो गए, आपको लगा कि मौलाना ने काम दे दिया, लगता है हमें। सारे जो है एकदम टेंशन में आ गए। टेंशन नहीं लीजिए। ये जो है सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक जोक कही थी, यूट्यूब पे थी, पता नहीं है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शिया लोग जो, हम हिजबुल्लाह जो है वो शियों को लेबनान में तबलीग करते हैं, सुन्नियों को शिया बनाना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने कहा अगर हम चले करना भी चाहते थे तो एक साल में कितने शिया बना लेते, 1000, 2000, 5000। उन्होंने कहा कि देखें अगर हम अपनी प्रोडक्शन टीम को कहेंगे गो, तो एक साल में 50,000 शिया बच्चे तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो बोले सिर्फ हमें एक प्रोडक्शन टीम को गो बोलने की जरूरत है, 50,000 ऐसे ही हो जाएंगे। इतने तो हम लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। ये उन्होंने कहा। हमें शियों की तादाद अच्छी लगती है होना, लेकिन उसके अंदर खुद कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हम लोग। हमें अच्छा लगता है शियों की तादाद बढ़े, लेकिन खुद कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अज़ाने गिरामी, बहुत जल्दी मैं बयान करूंगा आपके सामने। जितने उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, जो उन्होंने तहलील किए, बताया है, उन्होंने बताया जब बच्चे ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, जब बच्चे ज्यादा होते हैं तो पेरेंट्स को कम टाइम देना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब 4 होते हैं तो बच्चे आपस में टीम्स बना के खेल लेते हैं। बच्चे 2 होते हैं, जैसी लड़ाई होती है एक माँ के पास एक बाप के पास, उनके पास टीम नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि जब बच्चे ज्यादा होते हैं, जो यहाँ पर बुजुर्गान बैठे हैं जिनके ज़माने में ज़्यादा बच्चे थे, वो सब इस बात की तस्दीक करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो जो बड़ा बच्चा होता है वो लीडरशिप का रोल प्ले करता है। जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं तो या बाप या माँ बन के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। बच्चे पहले आपस में सलाहियत को पैदा कर लेते हैं कि आपस की प्रॉब्लम्स को खुद ही हम सॉल्व कर देंगे, माँ बाप तक ना जाए। आपस में टीम्स भी बनाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को उतना ही टाइम देना होता है। अगर बाप है वो आके टाइम देना चाहता है, बच्चों के साथ खेलना चाहता है, तो 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, उसको आधा घंटा खेलना है। वो आधा घंटा खेले। 4 बच्चे होंगे तो ज्यादा मजा आएगा खेलने में। एक बच्चा होगा तो जल्दी थक जाएगा। छुपन छुपी अगर खेल रहा है, 4 बच्चे होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। खुद बच्चों के अंदर डिप्रेशन का रेट कम होता है जब बच्चे ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे हैव मोर कंपेनियनशिप। ठीक है। तरबियत के हवाले से ज्यादा बच्चे होना, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट घर में क्रिएट होता है। ठीक है। अब मौलाना महंगाई कितनी है मौलाना, आपको क्या पता, आप लोग को क्या, आप लोग को बोलना है। तो एक आलिम दीन ने इसका जवाब इस तरीके से दिया कि जो खुदा है वो एक मुंह लेके भेजता है तो साथ में 2 हाथ और 2 पैर भी लेके भेजता है। एक मुंह लेके भेजता है तो 2 हाथ और 2 पैर भी लेके भेजता है। दूसरी चीज कि खुदा मरा नहीं है, जिंदा है। खुदा ने कहा वल्लाहु खैरुर राज़िकीन,
बच्चा पैदा होने से पहले मां के सीने में खुदा दूध पहले उतारता है, बच्चे को बाद में भेजता है। तो जो आ रहा है उसके रिज्क का जिम्मेदार खुदा है, आप नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई प्लानिंग ना करें, कोई तदबीर ना करें, नहीं, आप प्लानिंग करें, तदबीर करें, लेकिन तौहीद और खुदा के वजूद को अपनी प्लानिंग से खारिज ना करें। सिर्फ अपने आप को रज़्ज़ाक बना के प्लानिंग ना करें, ये सोचें कि एक रज़्ज़ाक है जिससे मुझे तवस्सुल करके जुड़ के मुझे जो है वो करना है। खूब अज़ान गिरामी, ज़हूर को लेके हमारी पॉपुलेशन का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इसको आप 2100 के प्रोजेक्शन के अंदर एनालाइज करें और फिर अपनी जिम्मेदारी सोचें और अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश करें, खुशगवार माहौल बनाएं, खुशगवार खानदान बनाएं। जो मैंने पहले कहा था, बीवी को वक्त दें, घर में वक्त दें, हैप्पी फैमिलीज एंड बिग फैमिलीज, दिस इज द वे वी गो फॉरवर्ड। हैप्पी फैमिलीज, बिग फैमिलीज, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी दैट वी लिव इन। जहां हम रहते हैं वहां पर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, उनके खैर के बारे में सोचें, एडुकेट करें, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, लेकिन सेल्फिश नहीं बने, सेल्फलेस बने। ये हमारा ओवरऑल नजरिया है। अज़ान गिरामी, हमने पूरी गुफ्तगू कर ली यहां तक। इसको कंक्लूड करना चाहता हूं आपके सामने थोड़ी देर में। अज़ान गिरामी, ये अना मिनल हुसैन की जो हमने गुफ्तगू शुरू की थी, आज की शब फैसले की शब है। आज की शब जो है ये नाइट ऑफ चेंज है। ये नाइट में मैंने आपके सामने पहले पढ़ा कि उमर साद को इसी नाइट में ऑफर मिला था कि आओ हुसैन की खैमे में शामिल हो जाओ, लेकिन उमर साद शामिल नहीं हुआ। इसी शब में ऑफर मिला था कि आओ खैमे में शामिल हो जाओ, लेकिन उमर साद शामिल नहीं हुआ। इसी रात को हुर परेशान है। हुर क्या कह रहे हैं, तवज्जो कीजिए अज़ान गिरामी। हुर क्या कह रहे हैं? हुर ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूं। हम में से कितने हैं जो आज की रात को हुसैन इब्न अली को अपने सामने रख कर ये कहने को तैयार हैं कि ए हुसैन, मैं भी अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में देख रहा हूं। हुर ने तमन्ना नहीं की थी कि मुझे जन्नत जाना है या हुसैन के पास जाना है। हुर ने इरादा किया था कि हुसैन के साथ जाना है। हम में से आज कौन है जो ये इरादा करे कि मुझे आज रात को हुसैन इब्न अली के खैमे में जाना है? आज की रात लब्बैक कहने की रात है, ज़बान से नहीं, दिल से लब्बैक कहने की रात। कौन है हम में से जो हुर की तरह मैदान में आ जाए? हुर ने इरादे के बाद दूसरी चीज क्या किया? अपने अमल को सही किया। पहले तमन्ना, फिर इरादा, इरादे के बाद अमल। हुर ने अमल के लिए इरादा किया। हुर हुसैन के पास आए। हुसैन के पास आने के बाद कहा कि मैं कुर्बानी देने तैयार हूं। हम में से बहुत सारे लोग, तमन्ना हमारी होती है कि हम हुसैन के खैमे में आ जाएं, लेकिन जब हुसैन के खैमे में आएंगे तो कुछ चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा। तमन्ना होना और है, इरादा होना और है। कूफा वालों ने भी तमन्ना की थी कि वो हुसैन के साथ हो जाए। खत लिखा था, 30,000 लोगों ने खत लिखा था। 30,000 लोगों ने खत लिखा। फिर क्या किया? जब कुर्बानी देने की बात आई तो सब पीछे हट गए। आज की शब फैसले की शब, अपने आप को हुसैन इब्न अली के सामने रखने की शब, कि किस तरीके से हुसैन के सामने हुर आके तस्लीम हो गए थे। हम सब दुआ करते हैं कि हुर की तरह हमें भी तस्लीम कर, लेकिन हुर ने आने के बाद क्या किया? कहा हुसैन सबसे पहले मैं शहीद होऊंगा।
सिर्फ खुद नहीं, अपने जवान बेटे को लेके कहा कि मुझसे पहले मेरा ये जवान बेटा शहीद होगा। आज की रात फैसले की रात है अज़ीज़ान गिरामी। आज जब रात गुजारें आज़ादारी में, कुछ देर के लिए तन्हा कहीं अकेले में बैठें और वक्त के इमाम से गुफ्तगू करें। वक्त के इमाम को कहें, आज तक दूसरे खेमे में था, आज आपके खेमे में आना चाहता हूँ। इरादा करें, वक्त के इमाम के साथ गुफ्तगू करें। हर कोई अपनी कल्ब की मंजिल को जानता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। कुछ लोग ये जंक्शन पर आकर ट्रेन बदल लेंगे, कुछ लोग नहीं बदल पाएंगे। हुसैन ने दावत दी है, हुसैन ने बुलाया है। हुसैन नहीं बुलाते तो हम यहाँ नहीं आते, हुसैन ने बुलाया है तो हम आए हैं। लेकिन हम में से कौन है जो आज इमाम के हाथों पे हाथ रख के कहे, आ गया हूँ, दोबारा पलट के नहीं जाऊँगा? कौन है हम में से? आज रात को ये तसव्वुर कीजिएगा, जब गिरिया करें तो अपने हाथों को बुलंद करके हुसैन की तरफ कहें कि हुसैन, आज मैं बैत करने आया हूँ, आज मैं लब्बैक कहने आया हूँ, आज मैं गुनाहों की दुनिया को छोड़ के हुसैनी दुनिया में आने के लिए आया हूँ। ये मुहर्रम वो मुहर्रम है कि जिसके बाद लोग मुझसे सवाल करेंगे कि क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो गए? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि अब मुहर्रम गुज़र गया, ख़ैमे बातिल से निकलकर मैं ख़ैमे हक़ में आ गया हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, शब आशूर आ गई। शब आशूर अजीब शब है, शब आशूर। आप जानते हैं कि जंग जो है वो 9 मुहर्रम को होने वाली थी, 10 मुहर्रम को नहीं होने वाली थी। हुसैन इब्न अली ने अपने भाई अब्बास से कहा, भैया अगर मुमकिन हो तो जाके दुश्मन से एक रात की मोहलत ले लें। खुदा बेहतर जानता है कि हुसैन नमाज से और इबादत से कितनी मोहब्बत करता है। मैं चाहता हूँ कि आज की रात में नमाज़ों में और इबादत में गुजार दूँ। हुसैन इब्न अली एक रात मांगते हैं। रिवायतों में है कि शब आशूर के दिन, शब आशूर की रात, एक तरफ नाच गाने और बजाने की आ रही थी आवाज़ें, और दूसरी तरफ इबादत की ऐसी आवाज़ें आ रही थीं कि रिवायतों में लिखा है कि एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बार फिर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, एक तरफ नाच गाने की आवाज़ें आ रही थीं तो दूसरी तरफ रिवायतों में है कि ऐसी आवाज़ें आ रही थीं, इबादत की ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ें आती हैं। शहद की मक्खी जब छत्ते के करीब जाती है तो एक भिनभिनाहट की आवाज़ आती है। आज की शब हुसैन इब्न अली के ख़ैमे से ऐसी आवाज़ें आ रही। कहीं अब्बास सजदा कर रहे थे तो कहीं ज़ैनब कुबरा सुबहान अल्लाह कह रही थी। क्या अजीब रात है, अजीब मंजिलत है। शहादत से पहले अपनी नफ्सों को तैयार किया जा रहा था। आज की रात अपने आप को खुदा के सामने पेश करने के लिए अपनी नफ्सों को तैयार किया जा रहा था। सुबह आशूर होती है, अज़ान अली अकबर से सुबह आशूर शुरू होती है। एक एक शहीद होते हैं। सबसे पहले हुर शहीद होते हैं, उनका बेटा शहीद होता है। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम शहादतें हो जाती हैं। अब्बास शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए। जब सब शहीद हो जाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, तो हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं। सिर्फ तवज्जो कीजिएगा, हुसैन की तन्हाई की तरफ तवज्जो कीजिएगा। हुसैन घोड़े पे सवार होते हैं, मैदान में आते हैं।
अजब नहीं कि एक बार मैदान में देखा होगा कि कहीं अब्बास का लाशा है, तो कहीं अली अकबर का लाशा, तो कहीं कासिम का लाशा। हुसैन इब्ने अली मैदान में आते हैं और मैदान में आने के बाद कहते हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला? तो रिवायतों में मिलता है कि एक बच्चे ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया। हाँ मौला मैं हूं, मैं कहूंगा मौला, ऐ मेरे मौला हुसैन, आए यहाँ पर हजारों जवान आपको लब्बैक कहने को तैयार है मौला। हाँ जीजाने गिरामी, हुसैन के पास ये बच्चा पहुंचता है। ज़ैनब कुबरा कहती है भैया इसके लिए पानी का इंतजाम कर दो, इसकी प्यास की ये मंजिल है कि अगर ये पानी ना पिया तो प्यास से शहीद हो जाएगा। हाँ जीजाने गिरामी, हुसैन 6 महीने के फूल को अपनी हवा में छुपाते हैं। गर्मी बहुत थी नाज़ीज़ाने गिरामी, 6 महीने के बच्चे को अपनी हवा में हुसैन छुपाते हैं, छुपा के एक बुलंदी पर जाते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अरबाब अज़ा तसव्वुर कीजिएगा, हुसैन बुलंदी पर है, एक 6 महीने का बच्चा हवा में है। हुसैन दुश्मन की तरफ देखते हैं, हवा को उल्टाते हैं, दुश्मन देखता है कि एक बच्चा है 6 महीने का। रिवायत कहती है ऐसा लगता था कि एक फूल है जो मुरझा गया हो। अज़ीज़ाने गिरामी, देखिए इसके बाद हुसैन क्या कहते हैं। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन दुश्मन की तरफ कहते ऐ दुश्मनों, अगर मुझ पर रहम नहीं आता तो इस 6 महीने के बच्चे पे तो रहम कर दो। अगला जुमला हुसैन का सुनेंगे, सुनिए अगला जुमला हुसैन का। हुसैन कहते हैं कि ये 6 महीने का बच्चा इस तरीके से प्यासा है कि मंजिलते तलज़्ज़ी पर पहुंच गया। अज़ीज़ाने गिरामी, तलज़्ज़ी जानते हैं आप क्या होता है? जानते हैं तलज़्ज़ी किसे कहते हैं? जब मछली को पानी से निकाला जाता है तो उसकी कई मंजिलें होती है। पहले मछली को जब निकाला जाता है तो मछली उछलती है, पानी से निकलने के बाद उछलने लगती है, थोड़ी देर के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती है। जब ताकत खत्म होती है तो कभी इस करवट होती है, कभी उस करवट होती है। हाँ अरबाब अज़ा, हाँ अली असगर के आशिकों, उसके बाद वो मंजिल आती है कि मछली अपना मुंह खोलती है, फिर बंद कर लेती है, फिर खोलती है, फिर बंद कर लेती है। इस मंजिल को मंजिले तलज़्ज़ी कहा जाता है। कहते हैं हुसैन, ऐ दुश्मनों देख नहीं रहे, अली असगर की प्यास ऐसी है कि कभी मुंह खोलते हैं, कभी मुंह अज़ीज़ाने गिरामी, हाय वो दुश्मन ते रहम न खाया। एक 3 बाल का तीर, हाँ वो तीर जिससे ऊँटों को गिराया जाता है। हाय अज़ीज़ान, अरे अज़ादारान, अरे सुने, बच्चा हुसैन के हाथों में है, वहां से तीर चला, तीर बढ़ा, अली असगर की गर्दन। रिवायत में है
के जैसे तीर लगा, अली असगर ने अपने आप को पलट दिया। अली असगर ने अपने आप को पलट दिया। नहीं पता हुसैन ने कैसे देखा होगा, नहीं पता कैसे देखा होगा हुसैन ने। हार बाबे अज़ा, हुसैन खून को आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं, आसमान कबूल नहीं करता। हाय जमीन की तरफ फेंकना चाहते हैं, जमीन कबूल नहीं करती। हाय खून को लेके हुसैन मुंह पर मर लेते हैं। आज़ीज़ा, ये वही चेहरा है जो रोज़े महशर हुसैन लेके आएंगे। हुसैन इस बच्चे को अपनी गोद में लेके आते हैं खैमे में। मुझे नहीं पता जो माएँ हैं या जो बाप है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ वही तसव्वुर कर सकते हैं। बच्चा जब रोता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मुझे नहीं पता मादर असगर ने वो सहना कैसे देखा होगा, मुझे नहीं पता। आज इशारे गिरामी अली असगर को लेके आते, सुनिएगा आज शब आशूर है, आज रोने का हक है। हुसैन इब्ने अली खैमे के नजदीक आते हैं। एक छोटी सी बच्ची एक छोटी सी बच्ची खैमे में बाहर आती, बाबा 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 मेरे भैया को पानी पिला दिया। हुसैन अब आंखों खोलते हैं, पलटते हैं, बच्ची देखती है, कहती है मम्मा। आज़ीज़ाने गिरामी, बस आखिरी जुमले हैं। हुसैन आते हैं, खैमे की पुष्ट पे जाते हैं, गर्म जमीन है, जाते हैं अली असगर को वहां दफना दे। हाँ, खैमे के पीछे अली असगर की नन्ही कब्र बनाते हैं। लेकिन जो करबला गए हैं वो जानते हैं कि अली असगर हुसैन के सीने पे दफन है। तो क्या हुआ, क्या हुआ? शाम गरीबा में सरों को गिना गया, सरों को गिना गया। एक सर कम था, दुश्मन नेज़े लेके आए, दुश्मन नेज़े लेके आए, नेज़ों को जमीन में गाड़ना शुरू किया। बातों में